दिल्ली के नायक की एंट्री नायक फिल्म की तरह हुई थी, लेकिन डर है कि एंडिंग फिल्म का टाइटल कहीं नालायक ना हो। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। दिल्ली के मामले में ये गाना ऐसा है कि पराली बदनाम हुई दिल्ली तेरे लिए। जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में धनिया पुदीना बोने का काम करते हैं, वो लोग भी अपने आप को किसान मान रहे हैं। समझ आया कि खेल क्या है। रज़िया गुंडों में फंस गई वाली कहावत में रज़िया की जगह पराली भी रख दो तो मतलब वही निकलेगा। भारत कृषि प्रधान देश है, ये बात बस कहने भर की है। दरअसल भारत कुर्सी प्रधान देश है। सबकी लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। बड़ा शोर है प्रदूषण का। दिल्ली वालों की हवा खराब हो रखी है। पिछले कुछ समय से हवा में इतना जहर है कि प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, प्राण हवा में अटके हुए हैं। कुछ नेता दिल्ली छोड़कर बाहर जा रहे हैं, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है। कॉमन मैन के बस की बात नहीं है कि वो अपना सारा काम धाम छोड़ के, अपना घर छोड़ के कहीं और चले जाए। उसका कोई ऐसा रेस्ट हाउस भी नहीं है बाहर। बहरहाल पराली का भी बहुत शोर है। पिछले कुछ सालों में अचानक ये पता लगा है कि पराली की वजह से दिल्ली पर प्रदूषण आ रहा है। फिलहाल हम हिरन की गांव में हैं। हमें ये बताया गया है कि पराली से खाद बनाने की टेक्निक यहाँ विकसित की गई है। अब पराली का प्रदूषण में कितना योगदान है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये जो टेक्निक है वो चल कैसे रही है। चलिए पड़ताल करते हैं। हिरन के गांव को देखिए। देश भर में आमतौर पर जैसे गांव होते हैं वैसा ही घास फूस की छप्पर वाले गांव पर जब कंक्रीट की क्रीम का फेशियल होता है तो गांव का चेहरा मेकओवर होने के बाद ऐसा ही नज़र आता है। रोड है, दुकान है, गाय है, गोबर है, किसान है, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है गांव में। गांव की चौपाल, चौपाल पे चर्चा, कोई नई भसूड़ी है, उसी का मुद्दा। पराली को काट के जो हाथ से कटवाते हैं उसको तो भूसा बन जाता है। भूसा बिकता भी है, 4-5 रुपये किलो बिकता है, 500 रुपये क्विंटल तक बिक जाता है। और बाकी किसान बेवकूफ़ नहीं है, सब पढ़ा लिखा किसान है। अपने खेत में जुताई करके उसको पानी भर के गड़ा के दोबारा से जुताई करके गेहूँ बो जाते हैं। बढ़िया गेहूँ फसल खड़ी है। ओह, तो बात पराली पर हो रही है। प्रदूषण के मौसम में पराली का नाम आना ही था। पराली स्कूल के उस बच्चे की तरह है जो अक्सर क्लास में चुप तो रहता है, लेकिन जिस दिन वो मस्ती करता है प्रिंसिपल उसी दिन राउंड पर रहते हैं और उसको पकड़कर सज़ा दे देते हैं। साथ में सबसे ख़राब बच्चे की घोषणा भी कर देते हैं उसके नाम पर। दिल्ली के मालिक वही प्रिंसिपल हैं और पराली वही ख़राब बच्चा है। किसान इस बात पर भड़के हैं। दिल्ली में डिकम्पोज़र केमिकल से खाद बनाने की योजना लाई गई है। किसान उस पर भी भड़के हैं। केजरीवाल जी आए, झंडे लगाए, मुश्किल से 200 गज एरिया में लगा के उनके जाते चले गए। सरकार तो बोल रही है कि डिकम्पोज़र डाल के हम उसका प्रदूषण कम करवा रहे हैं। एक बताओ, 1 किलो का कंपोस्ट डाल दिया तो पूरे एरिया में डाल दिया उन्होंने। कहाँ डाला है ये कहीं डाली? यहाँ देखो आगे किसी कंपोस्ट नहीं डाला है यहाँ। जिन लोगों को पता नहीं कि पराली क्या होती है वो इसे देखिए। जो घास फूस सी दिख रही है वही पराली है। टीवी वाले होते तो कहते गौर से देखिए इस सूखे घास को, इसी ने दिल्ली में प्रदूषण फैलाया है। एनीवे, ये काम टीवी वालों पे छोड़ देते हैं। पराली की परिभाषा किसान से सुनिए। वो ऊपर से जो काटते हैं ना, मजदूरों से कटवाते, वो चारे में बिक जाता है। हाँ, जो कंबाइन से कटवाएंगे उसमें आग लगती है, उसको गलाते हैं। जो झाड़ के लेंगे वो चारे में बिक जाती है। हाँ, पराली केवल धान की होती है या बाकी फसल की भी होती है? लोगों को इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। किसी फसल की नहीं होती। गेहूँ का भी चारा बन जाता है, गेहूँ की फसल का भी, चने का भी चारा बन जाता है, और किसी फसल की नहीं होती, सिर्फ पराली होती। इसकी भी पराली वही होती है जो हम कंबाइंड बड़ी मशीन से कटाते हैं। अगर हम अपने हाथ से काटते हैं तो इसकी पराली नहीं बनती। वाह, बहुत अच्छा समझाया।
इस परिभाषा को सुनकर उनका भी ज्ञान बढ़ा होगा जो आलू को फैक्ट्री की पैदाइश बताते हैं या फिर धान में से गेहूं निकालने जैसी चमत्कारिक बात करते हैं। भारत का किसान बहुत समझदार किसान है, लेकिन अफसोस कि भारत में किसान केवल चुनावी मुद्दा है या फिर टीवी डिबेट का हिस्सा भर है। भारत कृषि प्रधान देश है, ये बात बस कहने भर की है। दरअसल भारत कुर्सी प्रधान देश है, ये बात हरिशंकर परसाई जी भी कह गए हैं। कृषि से ज़्यादा चिंता कुर्सी की होती है, तभी तो किसानों को आंदोलन के नाम पर सड़क पर ले आया जाता है। कुर्सी पर फिर जब वो बैठते हैं, किसान वापस अपने खेत में जाता है तो वो अकेले नहीं जाता, उसके हाथ में एक रस्सी रहती है जिसका उपयोग वो वही करता है जो आप सोच रहे हैं। गांव से किसान घट रहे हैं, शहरों में किसान दूसरी किस्म के बढ़ रहे हैं। जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में धनिया पुदीना बोने का काम करते हैं, वो लोग भी अपने आप को किसान मान रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। गुस्सा सिर्फ इस बात का नहीं है कि स्कूल के सीधे साधे बच्चे को खराब घोषित करने वाली कहानी है। तमाम एक्सपर्ट बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के कारणों में पराली का योगदान बहुत कम है, लेकिन बदनाम सबसे ज़्यादा 100%। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। दिल्ली के मामले में ये गाना ऐसा है कि पराली बदनाम हुई दिल्ली तेरे लिए। पर्यावरण प्रेमी संस्था जिसका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है, जो बस पर्यावरण की चिंता करती है, उसे सुधारने पर लगी है, उसके विशेषज्ञ को सुनिए। लगभग 20 से 25% कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से दिल्ली के प्रदूषण में आता है। बहुत ही मेजर शेयर, लगभग 25% प्रदूषण का शेयर इंडस्ट्रीज़ के चलते आता है। पावर प्लांट्स 5% कंट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली के PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशंस में। इसके अलावा बायोमास बर्निंग, जो ना सिर्फ इस सीज़न में एग्रीकल्चरल बर्निंग के चलते होती है, बल्कि पूरे साल जो लोग बायोमास जलाकर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं, वो इस एमिशंस को कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 15%। इसके अलावा जो डस्ट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन, रोड डस्ट और जो सॉइल डस्ट होती है, वो लगभग 10% कंट्रीब्यूट करती है। यहाँ जिस बायोमास की बात हो रही है, उसमें चूल्हे में जलने वाली लकड़ियाँ और पराली भी शामिल है। दोनों को मिलाकर योगदान 15% है। समझ आया कि खेल क्या है? रज़िया गुंडों में फंस गई वाली कहावत में रज़िया की जगह पराली भी रख दो तो मतलब वही निकलेगा। इंडस्ट्री जो प्रदूषण फैलाती है उसकी चर्चा तक नहीं होती और पराली के हाथ हथकड़ी लगा के उसके पोस्टर शहर शहर लगा दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से इससे तो किसान पहले से जुताई उताई करके अपने हिसाब से पहले से कर रहा था। ये भाई किसान पहले भी तो गड़ा रहा था और भी पहले भी। अब ये तो पराली थी, जाफरी इतनी सख्त होती है, उसको भी किसान गड़ा देता है खेत में। ये तो कुल मिला के ड्रामा है और कुछ नहीं है। आपने क्यों नहीं करवाया? जरूरत ही नहीं थी। भाई जुताई करके पानी दे दो, गड़ जाएगा। किसान की बात सुन के लगता है कि पराली से खाद बनाकर प्रदूषण रोकने की योजना बस हवाई है, पर दिल्ली के मालिक तो बता रहे हैं कि प्रदूषण का हल खोज लिया गया है। वैसे देखने में ये भी आया है कि दिल्ली के मालिक के पास हर समस्या के लिए एक विज्ञापन है। बाकी जगह हर समस्या के लिए एक समाधान होता है, लेकिन दिल्ली में हर समस्या के लिए एक विज्ञापन होता है। दिल्ली के नायक की एंट्री नायक फिल्म की तरह हुई थी, लेकिन डर है कि एंडिंग फिल्म का टाइटल कहीं नालायक ना हो। समस्याओं को हल करने का तरीका दिल्ली के मालिक का बड़ा अलग है। समस्या देखते ही वो एक चील का दूध उठाकर ले आते हैं। जैसे प्रदूषण हल करने के लिए ऑड इवन उठाकर ले आए, उससे फ़ायदा भले ना हुआ हो पर ले आए। अब पराली के लिए डिकम्पोज़र खाद की बात शुरू कर दी है। इसी तरह चील का दूध पटकते रहते हैं, विज्ञापन बनते रहते हैं। मीडिया वाले भी समस्या से हटकर इसी चील के दूध पर फोकस करते हैं। एक विज्ञापन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छे मीडिया वालों की सच बोलने वाली ज़ुबान एक विज्ञापन के बोझ से लड़खड़ाने लगती है। इससे पहले कि हमें कोई विज्ञापन मिले, हम आपसे सच तो कह ही सकते हैं। एनीवे, पराली का हल क्या है, सुनिए। अगर हमें अपने
एयर क्वालिटी को हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके विदिन लाने की उम्मीद रखनी है तो हमारे को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। हमें जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मॉडर्नाइज करके नई गाड़ियों में तब्दील कराना होगा। भारत यूरो 6 स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ गया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, और जितनी जल्दी हमारे फ्लीट का टर्नओवर होगा उतना ही जल्दी यूरो 6 फ्यूल के और उसकी टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हमें एयर प्रदूषण को कंट्रोल करने में दिखाई देंगे। इंडस्ट्रीज़ में हमारे को गैस पहुंचानी होगी, क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ को लाना होगा ताकि जो इंडस्ट्रीज़ से प्रदूषण होता है उस पर लगाम लगाई जा सके। और बायोमास बर्निंग एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। घर घर एलपीजी पहुंचाने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक बसेस एक मेजर रोल प्ले कर सकती हैं एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए आम इंसान को। एग्रीकल्चरल बर्निंग जो हर साल नवंबर अक्टूबर के महीने में दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाती है, उस पर कंट्रोल करने के लिए किसानों के साथ हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। ये जो रेसिड्यू है, जो पराली है, उसको यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को सस्टेनेबल बेसिस पर लागू करना होगा इन रूरल इलाकों में। ये जो रेसिड्यू है इसको हम कन्वर्ट करके इससे गैस बनाई जा सकती है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, और इसको हमें वेस्ट की तरह ट्रीट ना करके इसको एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत है। विशेषज्ञ ने दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण के लिए जितने उपाय बताए हैं उनमें से कितनों पर काम हुआ है अब आप ही देख लीजिए। किसान और पराली पर बहुत बोल लिया, अब इस एपिसोड में और बोलने की इच्छा नहीं है। हम निकलते हैं अपनी गली। कैमरामैन लवकुश के साथ भूपेंद्र सोनी। एक मिनट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, घंटी बजाना नहीं भूलना है। सबकी लेंगे एक्स्ट्रा क्लास।